All gases are fluid, liquid. Mechanics behavior analysis are trace. अच्छा तुमने भी बहुत खाई होंगी। और ये मान लो फ्लूइड का ऐसे एक क्यूब है, फ्लूइड का क्यूब हालांकि ऐसे बना नहीं सकते हो आप, कोई कंटेनर होगा तभी बना पाओगे, पर मान लो इमेजिन करो। तो सॉलिड, जेलो और फ्लूइड, एक टेक्निकल डिफरेंस ये है इसमें कि ये शियर स्ट्रेस सुना अरे अभी पढ़ा था इलास्टिसिटी में, ये फ्लूइड ना शियर स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। फ्लूइड कभी भी, फ्लूइड की खास प्रॉपर्टी है जो एक डिफरेंस लाती है इससे सॉलिड से, इसमें वो ये लाती है कि ये शियर स्ट्रेस को बिल्कुल झेल नहीं सकता। शियर स्ट्रेस लगते ही ये पूरा बह जाता है उसके साथ। अच्छा देखो भाई कैसे 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 देखो, अगर अपन सॉलिड और जेलो में डिफरेंस करें, जो जेली जो टाइप चीज होती है, देखो अगर आप सॉलिड में ऐसे फोर्स लगाओ शियर स्ट्रेस, तो ऐसे लगाया, बोलो क्लियर? हाँ सर। तो देखो अगर शियर स्ट्रेस लगाओ तो ऐसे मुड़ जाएगा, पर सोचो अगर जेलो में लगाओ तो ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो वापस वहीं आ जाएगा ऐसे। वो मतलब बेसिकली तुम देखो तो ऐसे जेलो को अगर ऐसे करके ऐसे छोड़ दे तो ऐसे से करेगा। हालांकि इसका डिफरेंस कोई बहुत तुम्हें खास देना नहीं, ये चीज बतानी थी इसलिए बता दिया। ये जेलो ऐसे से करेगा, सॉलिड अपन ऐसे कर दो तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऐसे ही रह जाएगा, टेढ़ा रह जाएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है उसमें, यस और नो? हाँ। पर अगर यही काम अगर अपन फ्लूइड में करें, किसमें करें? फ्लूइड में, तो भाई फ्लूइड में अगर अपन करें देखो ऐसे ही, तो फ्लूइड आपको बह जाएगा, वो इसे झेल नहीं पाएगा। फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, बह जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, आप ऐसा समझो। इट कैन नॉट बियर शियर स्ट्रेस, डिफरेंस फ्रॉम सॉलिड। तो मैं यही वाली स्लाइड लिखी। So technical difference between solid and fluid is state of matter that the fluid which we are studying cannot bear what? Shear stress. It cannot bear what? Shear stress. एक टेक्निकल टर्म है, परेशान मत हो एकदम, आप बस इतना बना लो कि अच्छा अगर आप सॉलिड पे ऐसे जेलो छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो Do not oppose. Fluid cannot resist shear stress when कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हम आइडियल फ्लूइड को। फ्लूइड स्टैटिक जो टॉपिक है, उसके स्केलर क्वांटिटी एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। स्केलर क्वांटिटी इन दिस। अपने पास दो लिक्विड हैं, एम दोनों को गए, दोनों नया लिक्विड बना, बिल्कुल बना। इस लिक्विड की बोलो डेंसिटी क्या है? बोलो डेंसिटी क्या है? अरे बोलो डेंसिटी क्या है? इनकी रो डेंसिटी m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2। बोलो क्लियर? अरे हाँ, अगर मैं पूछूं फाइंड रो ऑफ मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ, या छोड़ो, अपन सिंपल सी बात समझे, क्या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गई टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे हाँ सर, ये छोटा सवाल बनाया था, देख इसमें क्या है, m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2 मिलाया तो नॉर्मल। ध्यान से सुन, थोड़ा सा एक सवाल बना दूं कि इफ मास इज सेम, मान लो दोनों जो मिलाए गए उनका मास सेम था, ओ हो, तो बताओ रो ऑफ मिक्सचर क्या होगी? जो दोनों मिलाए गए उनका क्या सेम था? डेंसिटी रो 1 रो 2 थी पर मास सेम था। ओ हो, तो बताओ रो ऑफ मिक्सचर क्या होगी? रो ऑफ मिक्सचर बतानी है इन टर्म्स ऑफ रो 1 and row 2, in terms of row 1 and row 2। बताओ भाई, in terms of row 1 and row 2, रो ऑफ मिक्सचर सिंपल। अगर दोनों का मास सेम है, अगर दोनों का मास सेम है, बताओ, अरे बता दो मेरे लाल मेरे पीले, अरे सोच लो। देख मैं करके बताता हूं, ध्यान से देख। m1 बराबर m2, m1 क्या होता है? रो 1 v1 रो 2 v2। और हाँ सर, m1 बराबर m2 मतलब रो 1 v1 बराबर रो 2 v2। सही लग रहा है सर। अच्छा रो ऑफ मिक्सचर क्या है? रो ऑफ मिक्सचर क्या है सर? m1 बराबर m2, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो अपन लिख सकते हैं 2m1 बाई v1 प्लस v2। बिल्कुल 2m1 क्यों लिखा मैंने? अरे 2m1 क्यों लिखा मैंने सर? इसलिए लिखा आपने 2m1 क्योंकि सर m2m1 इसलिए लिखा क्योंकि m1 m2 बराबर है, तो 2m1 लिख लिया, m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2 ना, ठीक है सर। तो रो ऑफ मिक्सचर देखो 2m1, m1 को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, m1 m1 को लिख सकते हैं रो 1 v1। ओके, v1 को v1 रहने दे और v2 को क्या लिखें?
V2 को क्या लिखे देखो, V2 को लिखें ρ1 V1 बाई ρ2। तो क्या V1 ने V1 को मार दिया? ऐसे सवाल आ सकते, मतलब आ क्या सकते है टाइम पास वैसे, पर सुन लो। ठीक भाई, तो अपन ध्यान से देखें तो इधर अपना क्या आ गया देखो, इधर ρ2 ऊपर चला गया, तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। अरे हाँ सर, तो रो ऑफ मिक्सचर क्या आ गई, 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ओके सर, तो अगर दो मिक्सचर मिलाए जाएं जिनका मास सेम हो पर उनकी डेंसिटी और वॉल्यूम अलग अलग हो, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका रो ऑफ मिक्सचर ये होगा 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। एक सिंपल सा एग्जांपल आना चाहिए, पूछा जा सकता है, कोई खास बात नहीं। कभी कभी ऐसा 3 मिला लो यार, उसमें क्या है, हमें बात समझ में आ रही है V1 इज इक्वल टू V2। तो ρ1 प्लस ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज अ रेशियो, इट इज कॉल्ड relative density. It is a dimensionless quantity. Specific gravity is the dimensionless quantity or unitless quantity. उसको यूनिट नहीं है या मीन्स डायमेंशन नहीं है उसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन कौन सा फोर्स, अगर ये एरिया है, मान लो कहीं जीरो यानी कि वैक्यूम में, वैक्यूम में उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो। एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम में प्रेशर कितना, जीरो। ठीक है, द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, और जो प्रेशर ऊपर या नीचे होता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या बात पहले भी बताई थी, हाँ उसे थोड़ा और अच्छे अपने स्लाइड से समझो। ओ हो, P एब्सोल्यूट इक्वल टू PATM, PATM इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। और इट इज प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, जिसकी वैल्यू होती है 1.01, अपन जानते हैं 10⁵ पास्कल, जिसको अपन 1 ATM बोलते हैं, ये हम जानते हैं। ध्यान से देखो, सी लेवल पे होता है प्रेशर। सी लेवल मतलब अपन नॉर्मल जो अपना अर्थ मानते हैं, सी के पास अगर अपन खड़े हो जाए बिल्कुल, तो जो पूरी धरती का सी लेवल है वहां पर प्रेशर इतना होता है। अपन पहाड़ों में चले जाए तो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनको ये समस्या आती है कि अगर पहाड़ों पर उनको ले जाओ तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी क्लियर है, अच्छी भी लग रही है, सुंदर भी लग रही है। तो प्रेशर होता है यहां पर, उसे बोलते हैं PATM। अब अगर किसी भी गैस का या किसी भी चीज का प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा या कम होता है, तो जितना ज्यादा है जितना कम होता है उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। बोलो क्लियर, उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि अपना प्रेशर 1 ATM की जगह 1.7 ATM है, तो 0.7 ATM विल बी कंसिडर्ड एज गॉज प्रेशर। तो जैसे कोई गॉज प्रेशर बोलेगा अपन समझ जाएंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा है। ओ हो, तो प्रेशर एब्सोल्यूट P1 क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। और PATM प्लस PG मतलब P गॉज प्रेशर, कितना ज्यादा, ये कम भी हो सकता है। क्या किसी जगह हम सोचो, अगर हम सोच के देखो, अगर आप पहाड़ों पे चले जाओगे तो गॉज प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अरे हाँ, वो तो नेगेटिव साइड में चला जाएगा ना, वहां तो हमारी टीम से कम होगा ना। अरे हाँ सर, उसे नेगेटिव गॉज प्रेशर भी कह सकते हैं। देख ऐसे, ओ हो, P2 एब्सोल्यूट, ओ हो, ये नेगेटिव गॉज प्रेशर। जैसे मान लो आप पहाड़ों में चले गए, अगर आप पहाड़ों में चले गए, अगर आप पहाड़ों में चले गए और मान लो प्रेशर हो गया 0.8 ATM, तो गॉज प्रेशर कितना हुआ, 0.2 ATM। ओ हो, ये जो कहानी लिखी हुई है ये थोड़ा प्रेशर के बारे में अपने को याद होनी चाहिए, याद होनी। P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P2। P2 क्या है, P2 इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर, गेज प्रेशर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर, ऊपर मेजर किया हुआ प्रेशर। टोटल 1 into 10⁵ पास्कल इज टर्म एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर इज द प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर, रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज पॉजिटिव ऑफ, it is positive for pressure above the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या गेज प्रेशर है,
और मुझे बताइए कि एब्सोल्यूट में वैल्यू क्या रहेगी और गेज में क्या वैल्यू रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नेगेटिव है तो पी एटमॉस्फेयर माइनस पी एटीएम माइनस पीजी हो जाएगा, अगर नेगेटिव गेज प्रेशर है तो माइनस पीजी। प्रेशर जो होगा, अगर मैंने बोला 0.5 वैक्यूम प्रेशर है, 0.5 वैक्यूम गेज प्रेशर, वैक्यूम गेज प्रेशर अगर बोला मैंने, तो ये एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में नीचे आएगा ना, एटमॉस्फेयर से नीचे आएगा। मुझे बताता हूँ मैं आपको ग्राफ डायग्राम। पी प्लस, यहाँ पर देखो पी प्लस डी पी इंटू डी ए प्लस एम जी, ये डाउनवर्ड है दोनों इसलिए प्लस प्लस ले लिया, और राइट साइड में पी इंटू डी ए, ये प्रेशर डेल्टा डी ए सेम है, डेल्टा डी ए डेल्टा ए, चेंज इन प्रेशर पी प्लस, यहाँ पर देखो पी प्लस डी पी इंटू डी ए प्लस एम जी, ये डाउनवर्ड है दोनों, तो मुझे कम प्रेशर महसूस होगा। जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाएंगे आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। ये है, ये लिए हमने एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इस प्रकार। अगर आप यहाँ, तो यहाँ पर अभी y1 छोटा है, y2 ज्यादा है, y2 इज ग्रेटर देन y1, तो डेल्टा y यहाँ पर y2 माइनस y1 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, ऊपर ऊपर जाते जाते प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो P2 माइनस P1 जो है वो निगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव आने के लिए हमें फिर से निगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। हाँ ले सकते हैं, 1 बार इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। शेप कैसा भी हो रो जी एच ही प्रेशर रहेगा, यहाँ पर भी रो जी एच, यहाँ पर भी रो जी एच, यहाँ पर भी रो जी एच, और पी नॉट को ऐड करना पड़ेगा। तो एट पॉइंट ए बी रो जी एच। बैरोमीटर, इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई ऐसा, अगर ये सपोज ऐसी एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन सपोज एक ऐसी कोई पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में अगर ऐसा मैनोमीटर लगाया आपने ऐसा, तो ये मैनोमीटर जो दिखाता है ना रीडिंग, ये जो मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर यहाँ से जो गैस पास हो रहा है, सपोज गैस हो रहा है या लिक्विड पास हो रहा है, हाई प्रेशराइज लिक्विड, तो इसका प्रेशर दिखाता है। तो इसका प्रेशर कैसे दिखाता है, यहाँ पर अगर आप खड़े हो और आपने देखा कि भाई ये एच ऊपर गया, एच एच डिस्टेंस ऊपर गया, देखो नीचे में क्या है, नीचे में सब सेम है, ए और बी के नीचे दोनों लिम्ब में, दोनों साइड में, दोनों पाइप के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ये एच एक्स्ट्रा गया, तो एक्स्ट्रा गया इसका मतलब ये इसके कारण रो जी एच प्रेशर क्रिएट हो गया गैस में। इस गैस का प्रेशर कितना है, रो जी एच। ये जो पाइपलाइन दिया दिखी मैंने, ये जो मैंने पाइपलाइन दिखाई वो कहीं ना कहीं तो रहेगी ना ऐसी, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है, तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में रहेगा ही वो। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, आउटसाइड प्रेशर प्लस रो जी एच। Densities rho and 2 rho as shown. Find the pressure at the base of the beaker. Liquid of density rho plus pressure due to liquid density of 2 rho. 2 rho की वजह से कितना एच की कॉलम, वाटर कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, इसके रो की वजह से एच, फिर से एच, मीन्स रो जी एच 2 बार यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके लिए रो जी एच रहेगा, इसके लिए 2 रो जी एच रहेगा। Pressure at the base is equal to atmospheric pressure plus pressure due to liquid of density rho plus pressure due to liquid of density 2 rho. सेम रहेगी। अगर एक ही रो का लिक्विड होता तो दोनों लिम्ब में क्या, यानी कि दोनों टांगों में, यानी कि दोनों ट्यूब में क्या लेंथ सेम होती? हां, पर क्या अगर मैं वॉल्व खोल दूं, खुद बताओ किधर, पहले बताओ किधर की लिम्ब में प्रेशर मतलब लेंथ ज्यादा होगी? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे बोलो भाई, बोलो। सर 3 रो वाला है ना सर, ज्यादा वेट वाला होगा सर,
वो ज्यादा दबाएगा सर। क्या तुझे नहीं लगता लेफ्ट हैंड साइड वाली यानी कि रो वाली जो लिम्ब होगी उसमें, जो रो वाली लिम्ब होगी उसमें हाइट ज्यादा होगी और इसमें कम होगी? हाँ सर लग तो रहा है। क्या चीज सेम होगी? तो न्यू हाइट पूछी अपने से। तो वैसे पहले सोचो वॉल खोलो, ये खोला वॉल, ओ हो, क्या 3 रो वाला दबाएगा? और हाँ सर कुछ तो ऐसा हो जाएगा। मान लो कि ये एक्स दबा। कौन एक्स दबा? 3 रो वाला। पहले यहां पे था ना वो 3 रो वाला एक्स दबा, तो ये बचा एल माइनस एक्स। ओके, इधर 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 ये एक्स लिक्विड इधर भी चढ़ा होगा। क्यों क्यों चढ़ा होगा भाई? इसलिए चढ़ना जरूरी है क्योंकि लिम में इमिसिबल लिक्विड है, तो ये एक्स चढ़ा होगा और इनकंप्रेसिबल है। बिल्कुल सही। तो ये एल प्लस एक्स हो गया। क्या ये कहानी समझ आई है? हाँ सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, ये 1 और ये 2 सेम होना पड़ेगा। बताओ क्यों? एट इक्विलिब्रियम, नई बात समझ आई। एट इक्विलिब्रियम, अरे बोलो भाई, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट 1 and 2 शुड बी इक्वल। क्यों सर? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लिक्विड चलेगा। जैसे पहले अपन एल पे छोड़ दिया तो अनइक्विलिब्रियम था, यानी कि फोर्सेस बैलेंस नहीं थे, तभी तो ये ऐसे हुआ। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब 1 और 2 का लिक्विड मूव नहीं कर रहा। अगर मूव नहीं कर रहा तो लॉजिकल है कि भले इस पाइप को ऐसा मान लो, ये 1 और 2 ऐसा समझो, इधर अलग लिक्विड भरा है, इधर अलग भरा है, पर 1 और 2 पे प्रेशर सेम होना जरूरी है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 और 2 पे क्या सेम होना चाहिए? प्रेशर। क्या सेम होना चाहिए? प्रेशर। बिल्कुल सही बात सर। अब 2 पर प्रेशर लिखो, तो प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2। 1 पर प्रेशर लिखो, पी नॉट कट जाएगा, वैसे पी नॉट बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी पी नॉट प्लस रो, बिल्कुल सही, जी एल प्लस एक्स। और हाँ सर, रो जी एल प्लस एक्स। अच्छा, और 2 पर पी नॉट प्लस 3 रो जी एल माइनस एक्स। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। पी नॉट ने पी नॉट को मार दिया, रोजी ने रोजी को मार दिया। एल प्लस एक्स 3L माइनस 3X। ओ हो 4X बराबर 12, X की वैल्यू L/2, यानी कि ये L/2 आ गया तो ये भी L/2 आ गया और ये 3L/2 आ गया। तो राइट लिम्ब में जो हाइट बचेगी वो होगी L/2 और जो लेफ्ट लिम्ब में होगी वो होगी 3L/2। कंफ्यूज मत होना, ये जो बीच की लेंथ अपन ने ली है ये डिसेंट लंबी ली है ताकि जो जंक्शन बने दोनों लिक्विड का वो बीच में ही बने। दिस इक्वल टू दिस। अरे क्यों किया? कौन सा?